भगवान की महती कृपा, और महती कृपा भी कैसी, अहेतु की कृपा। भगवान की कृपा का एक नाम अहेतु की कृपा भी कहा, बिना किसी हेतु, कॉजलेस मर्सी। एक तो है बहुत मेहनत करके जो कमाई गई दौलत हो, और एक है अचानक कोई अपने भंडार खोल दे। तो भगवान की हम पर अहेतु की कृपा हुई है, हमारी पात्रता को देखे बिना वो अपने ज्ञान के भंडार हम पर लुटा रहे हैं, अपने प्रेम के भंडार हम पर लुटा रहे हैं। और आज इस यात्रा में हम चतुर्दश अध्याय में, यानी 14वें अध्याय में प्रवेश करने लगे। और देखिए भगवान की कृपा, आरंभ कहाँ से कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि माँ अपने बच्चे को प्यार कर करके तृप्त नहीं होती, भगवान तृप्त नहीं हो रहे हैं, अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, फिर बार बार दे रहे, फिर बार बार दे रहे, कहीं इसकी समझ से कोई बात छूट ना जाए, कहीं इसकी समझ कहीं कच्ची ना रह जाए। इसलिए भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिम इतो गता। परम भूय प्रवक्ष्यामि, ले मैं तुझे फिर से बताता हूं, फिर से तुझे तेरे लिए कहता हूं, कौन सा ज्ञान कहता हूं, ज्ञानानाम ज्ञान उत्तम, जो ज्ञान सब ज्ञानों से अति उत्तम ज्ञान। संसार के सब ज्ञान एक तरफ और अध्यात्म ज्ञान एक तरफ, दोनों का कोई तोल नहीं है, दोनों की कोई बराबरी नहीं। ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम, डोंट टेक इट लाइटली, हल्के में मत ले, क्योंकि ये जो ज्ञान मैं तुझे कह रहा हूं, कहने प्रवक्ष्यामि कहूंगा, फिर से कहूंगा, फिर से कहूंगा, ये ज्ञान सब ज्ञानों में उत्तम ज्ञान, यानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है, यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे, जिस ज्ञान को जानकर संपूर्ण मुनिगण, मुनि कौन है, जो मननशील है, जो मनन करता है, जो चिंतन करता है, केवल सुनकर वो ज्ञान एक तरफ नहीं हो जाता, उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करता है, और उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके मुनयः सर्वे, सब मुनिजन पराम सिद्धि मत, परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। यानी परम सिद्धि क्या है कि ज्ञान स्वरूप ही हो गए, भगवान के साथ ही जाकर मिल गए, उनको फिर इस आवागमन के चक्र में वापस नहीं आना। क्या कैसा ज्ञान दे रहे हैं। मुझे एक याद आ गई कथा, कथा तो नहीं है, ये भागवत का प्रसंग है। कपिल मुनि, भगवान कपिल मुनि जब उनके पिता छोड़ के चले जाते हैं वन, क्योंकि
उनके पिता की यही माता ने यही शर्त रखी थी कि जब पुत्र हो जाएगा तब आप संन्यास धारण कर लेना। तो पिता जंगलों में चले जाते हैं संन्यास धारण करके, क्योंकि उनके जीवन का और कोई पर्पज नहीं था। ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने ये विवाह किया था, और ब्रह्मा जी ने ये विवाह इसलिए करवाया था कि भगवान आपके घर में जन्म लेना चाहते, इसलिए ये सुयोग बना। तो जब पिता जंगलों में चले गए संन्यास लेकर और कपिल मुनि कुछ बड़े हुए, तो माता पूछती हैं पुत्र से कि हे पुत्र, मुझे आप मेरी मुक्ति का साधन बताइए, क्योंकि उपभोग करते करते तो ना जाने कितने जन्म बीत गए, अनेकों घर सजाए मैंने, सभी बिछुड़ गए। आज याद भी नहीं है मेरा परिवार कौन था, आज याद भी नहीं है मेरा घर। और प्रत्येक जन्म में प्रत्येक घर के साथ मैं उतनी ही आसक्त थी जितनी आज मैं अपनी प्रेजेंट एनवायरनमेंट के साथ आसक्त हूं। उस वक्त वो इतने ही रियल लगते थे जितनी आज की परिस्थिति इतनी रियल लगती है। तो आप मुझे बताइए कि इस आवागमन के चक्र से मैं कैसे ऊपर उठ सकती। तो कपिल मुनि कहते हैं, हे माता, मेरी बात ध्यान से सुन। क्या बात सुनाते हैं कि मेरे मत में जानो, मेरा एक ही निश्चित मत है, मतलब देयर इज नो एम्बिग्विटी अबाउट इट, आई एम वेरी क्लियर। क्या कि जीवन में सर्वश्रेष्ठ अध्यात्म का पथ, the only path to be followed in this life is the path of the spirit, spirituality, religion नहीं का, अध्यात्म का पथ। Follow the spirit, not the body. We are following the body, and in following our body हम स्पिरिट को भूल गए, हम अपने आत्म तत्व को भूल गए। भगवान हमें याद करा रहे हैं बात, कहते हैं मैं तुझे वो ज्ञान दूंगा जो सब ज्ञानों से उत्तम है। अब ये जो हम अगर देखें, ये प्रेजेंट सिचुएशन ही देखें, कितनी तो रिसर्च हो रही है, ये बीमारी आई कहाँ से, कितनी तो रिसर्च हो रही है, इसकी वैक्सीन बनाई जाएगी। और कल जो वैक्सीन बनी थी वो सर्वश्रेष्ठ वैक्सीन थी, आज कहते हैं वो वैक्सीन नहीं अच्छी थी, आज ये वैक्सीन निकली है, ये उससे ज्यादा बेटर है, ये उससे ज्यादा बेटर है, ये इससे ज्यादा बेटर। संसार की जो डिस्कवरीज है, संसार का जो ज्ञान है वो रिलेटिव है, वो नित्य परिवर्तनशील है। लेकिन जो शास्त्र हमारे हजारों वर्ष पूर्व लिखे गए थे, आज भी वो हमारे जीवन में उतने ही रिलेवेंट। गीता को ही ले लीजिए, 5000 वर्ष से अधिक पहले जब महाभारत का युद्ध हुआ था, उस वक्त युद्ध क्षेत्र में भगवान और अर्जुन का ये संवाद है, ये वार्तालाप है। और वो गीता जो इतने हजारों साल पहले वार्तालाप जो हुआ था, वो आज भी उतना ही
रेलिवेंट है हमारे जीवन के साथ, वो आज भी हमारे जीवन को उतना ही लागू होता है जितना तब अर्जुन को होता है। ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम, सब ज्ञानों में से मैं तुझे सर्वोत्तम ज्ञान दे रहा, भूय एवं प्रमुख्य। तो कहते हैं ना, अघाते नहीं है भगवान, कह के तसल्ली नहीं हो रही भगवान को, नहीं, और सुन, मैं तुझे और सुनाता हूं। क्यों? क्योंकि इस ज्ञान को जानकर ही मुनिजन सारे सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। यानी इस ज्ञान को सुनकर, इस ज्ञान का मनन करके तू भी उस सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। यानी इट इज इनहेरेंट इन दिस ज्ञान टू रिलीज यू ऑफ ऑल योर बॉन्डेजेस, तुझे सब बंधनों से ये मुक्त कर देगा। क्या ऐसा आश्वासन कैसे है? मैंने कहा वो बहुत कठिन कठिन ज्ञान दे के क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भगवान सूद कर रहे हैं हमें कि लो अब मनन करो जो मैंने तुझे बताया, क्योंकि मनन करोगे तो मनन करने से सर्वे पराम सिद्धि मत हो। सर्वे, ये नहीं कि कुछ पहुंच गया और कुछ रह गए, मुने जिन्होंने भी इस पर मनन किया, जिन्होंने भी इस ज्ञान को माना, वो सब उस सिद्धि को प्राप्त हो गए, उस परफेक्शन को प्राप्त हो गए। ये भगवान का वायदा है। ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। यानी इनडायरेक्टली क्या कह रहे हैं भगवान? व्हाट ए मैन हैज डन अ मैन कैन डू। अगर मेरे पूर्वज इस ज्ञान को सुनकर मुक्त हो गए तो मैं क्यों नहीं? मैं भी तो चल सकता हूँ उस रास्ते पर, क्योंकि मुझमें भी तो वही बीज है, मुझमें भी तो वही इनहेरेंट क्वालिटीज हैं जिनको मैं डेवलप कर सकूं भगवान की इस वाणी को मानकर। आगे कहते हैं क्या होगा अगर तू इस ज्ञान को मान लेगा तो। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगता। वाह, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, इस ज्ञान का आश्रय लेकर, इस ज्ञान को जीवन में ट्रांसलेट करके, इस ज्ञान को जीवन में मानकर क्या होगा? मम साधर्मम आगता। क्या बात कही भगवान ने, तू मेरे जैसे धर्म वाला हो जाएगा, मेरे साधर्म हो जाएगा। यानी तेरा जीवन वैसे सुखी हो जाएगा जैसे मैं दिख रहा हूं। जैसे कोई भी वस्तु मुझे प्रभावित नहीं करती, तुझे भी प्रभावित नहीं करेगी। जिस तरह शरीर में रहते हुए भी मैं शरीर से नित्य मुक्त हूं, तू भी शरीर में रहते हुए भी इस शरीर से नित्य मुक्त होकर रह सकेगा। मम साधर्म मार्ग पर श्वासन तो देखो क्या कह दे रहे हैं भगवान, तू मेरे धर्म वाला हो जाएगा। यानी यू विल बिकम लाइक मी, यू विल इम्बाइब ऑल द क्वालिटीज। तू उन सब गुणों को आत्मसात कर लेगा जिन गुणों के कारण
तू मुझसे प्रेम करता है। जिन गुणों के कारण अभी पीछे ही 11वें चैप्टर में भगवान ने अपने विराट स्वरूप के दर्शन करवाए और अर्जुन स्तुति करके आए हैं भगवान की कि मैं नमस्कार करता हूँ आपको, आगे से भी नमस्कार, पीछे से भी नमस्कार, ऊपर से भी नमस्कार, नीचे से भी नमस्कार, चारों दिशाओं से आपको नमस्कार, क्योंकि चारों दिशाओं में मैं देख रहा हूँ आपके अतिरिक्त मुझे कोई नहीं दिख रहा। ऐसे भगवान के स्वरूप के दर्शन करके आए हैं अर्जुन। और भगवान कह रहे हैं मम सा धर्मम अर्गता, तू मेरे जैसे धर्म वाला हो जाएगा, तू मेरे जैसा हो जाएगा। स्वर्गे अपनी ना उपजायते, मेरे जैसा कैसे हो जाएगा कि सारी सृष्टि की उत्पत्ति के समय ना तो तेरा जन्म होगा और प्रलय ना देते, और सारी सृष्टि के प्रलय के समय तेरी प्रलय नहीं होगी। यानी तू जन्म और मरण के इस आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएगा। जिस प्रकार मैं जन्म मरण के चक्र में नहीं हूं, पीछे कह के आए हैं भगवान, मैं प्रकृति को अपने अधीन करके, प्रकृति के अधीन होकर जन्म नहीं लेते भगवान, हम प्रकृति के अधीन होकर जन्म लेते हैं, भगवान प्रकृति को अपने अधीन करके जन्म लेते हैं। मेरे जैसा हो जाएगा, यानी तू इस प्रकृति के अधीन नहीं रहेगा, जन्म और मरण के इस चक्र से तू मुक्त हो जाएगा। आश्वासन देखो कितना जबरदस्त है। Aren't we tempted? कि हाँ, इस धर्म को सुनकर थोड़ा सा मनन कर ले तो काम बन जाएगा। ये कोरोना का चक्कर, ये बीमारी का चक्कर, ये आज घर बसाया कल छूट गया, कल नया घर बसाया परसों वो भी छूट गया, और आज याद भी नहीं है कि कल कौन सा घर था। कल उसको हम इतना ही रियल समझते थे जितना आज अपने इस घर को रियल समझते हैं, जितना आज अपने इस तन को हम रियल समझते हैं ना, पिछले जन्म में जो हमारा तन था ना, उस समय हम उसको भी उतना ही रियल समझते थे। आज अगर वो मेरा पिछला तन मेरे सामने आ जाए कि चल मैं असली तन हूं तेरा, क्या हम उसमें वापस चलेंगे? नहीं, क्योंकि आज हमें इससे संग हो गया। दुर्गति तो देखे ना, एक चीज को अपनाते हैं वो छूट जाता है, दूसरे को अपनाते हैं वो छूट जाता है, तीसरे को अपनाते हैं वो छूट जाता है। हम निरंतर इस दुख के चक्र में पड़े हुए हैं, आवागमन के चक्र। भगवान कहते हैं तू मेरे ही धर्म वाला हो जाएगा, तू मेरे ही जैसा हो जाएगा, और फिर न कभी तेरा जन्म होगा और न कभी तेरा मरण होगा, जन्म और मरण से मुक्त हो जाएगा। इस ज्ञान का आश्रय लेकर, यानी इस ज्ञान को जीवन में अपनाकर, इस ज्ञान को जीवन में धारण करके, जीवन में अप्लाई करके, सिर्फ सुनने मात्र से काम नहीं चलेगा। उपाश्रित, इस ज्ञान के आश्रित होकर, इस समय हम किसके आश्रित हैं? इस समय हम अपने तन के आश्रित हैं।
सबसे पहले सबसे बड़ा सुख तन निरोग, है ना? निरोग तन सबसे बड़ा सुख है। तन में रोग आ जाए ना तो सारा धन भी पड़ा पड़ाया रह जाता है और कुछ नहीं कर सकता। आजकल हम देख रहे हैं रोज यही गति हो रही है। फिर हम किसके आश्रित है? हम धन के आश्रित है। हम समझते हैं धन से हम सुख खरीद सकते हैं, धन से हम मान खरीद सकते हैं, धन से हम वस्तुएं खरीद सकते हैं। वी डिपेंड ऑन दैट। ठीक है, भगवान कहते हैं इदम ज्ञानम उपाश्रित। जब तू इस ज्ञान पर डिपेंड करना शुरू कर देगा अपने जीवन में, जब तू इस ज्ञान का आश्रय लेना शुरू कर देगा, जब इसको अप्लाई करना शुरू कर देगा कि नहीं भगवान ने ये बात कही है, इसलिए दुनिया एक, सारी दुनिया एक तरफ और भगवान की वाणी एक तरफ। हम कहते हैं ना कि सारी रिश्तेदारियां, सारे फ्रेंडशिप्स एक तरफ, मेरा धन एक तरफ, भाई उसको मैं फेंक नहीं लगने दूंगा। धन की उपमा इसलिए क्योंकि आज के इस संसार में हम सब उस पर आश्रित हैं। भगवान कहते हैं जब तू मेरे ज्ञान के ऊपर उसी प्रकार आश्रित हो जाए, फॉर एवरी लिटिल सिचुएशन तू देखे, रेफर किसको करेगा? ये नहीं कि लोग क्या कहेंगे। हमारा सबसे बड़ा रोग ये है, क्या कहेंगे लोग। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जब ये देखने की बजाय कि क्या कहेंगे लोग, हम जब ये देखना शुरू कर रहे क्या कहेंगे भगवान, भगवान की तुलना में मेरा ये कर्म कैसा तुलता है, भगवान मेरे इस कर्म का क्या मूल्यांकन करेंगे, भगवान मेरे इस थॉट का क्या मूल्यांकन करेंगे। जब हम इस ज्ञान का इस प्रकार जीवन में आश्रय लेना शुरू कर देंगे, जब ये ज्ञान हमारी रेफरेंस बुक बन जाएगा फॉर माई डे टू डे लाइफ, मेरी नित्य की दिनचर्या के लिए, जब ये ज्ञान अप्लाई करना शुरू कर देंगे तो भगवान क्या कहते हैं, फिर तू मेरे स्वरूप को प्राप्त हुआ हो जाएगा, यानी यू विल बिकम व्हाट आई एम। तो सीधी सी बात है, जब हम करेंगे वो जो भगवान कहते हैं, भगवान जो कहते हैं वो कोई बाहर के ज्ञान की बात तो नहीं करते ना, वो तो अपने जीवन की बात करते हैं, वो जो स्वयं करते हैं जीवन में, वो ही तो करने के लिए हमें कह रहे हैं। तो अगर हम वो करेंगे तो भगवान कहते हैं तू मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा और सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होगा और प्रलय के काल में भी फिर व्याकुल नहीं होगा। तो मेरे धर्म को जो लोग प्राप्त हो जाते हैं, ना तो उत्पत्ति के समय उत्पन्न होते हैं, ना प्रलय के समय कोई पीड़ा होती है। अगर तू इस ज्ञान का आश्रय ले ले, then this becomes a reality of your life. वो ज्ञान नहीं जो सुने और भूल गए, सुने और फिर ठीक है अगले हफ्ते क्लास होगी तो देखी जाएगी। अगर उपाश्रित इस ज्ञान के आश्रित हो जाए तब तू मेरे धर्म वाला हो जाए। अब भगवान अपना रहस्य खोल रहे, अपना जिसे कहते हैं ना
के डीपेस्ट सीक्रेट हमारे सामने खुल के रखे। कहते हैं मम योनि महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम् संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, भगवान अब वो रहस्य खोलने जा रहे। मम योनि महद ब्रह्म, योनि, योनि का अगर लिटरल मीनिंग हम समझें और अगर लिटरल मीनिंग हम समझ के चलेंगे तो हमें सहज में ये बात समझ आ जाएगी। योनि कहते हैं जहां गर्भ धारण किया जाता है। इन फिजिकल टर्मिनोलॉजी, जिसे आज की भाषा में हम यूट्रस कहते हैं, जिसमें बीज से डेवलप होकर वो शिशु का रूप धरता है। भगवान कहते हैं महद ब्रह्म, ब्रह्म का जो विराट स्वरूप है, विराट स्वरूप कौन सा है, जो ब्रह्म की प्रकृति है। भगवान कहते हैं वो प्रकृति ही वो गर्भ है जिसमें वो सब जीवों को धारण करती। प्रकृति ही वो गर्भ है जिसमें मैं उस बीज को स्थापित कर रही। गर्भाधान, हमारे शास्त्रों में कहते हैं गर्भाधान संस्कार, ये बकायदा संस्कार माना जाता था कि शिशु का जन्म होना है। उसकी प्लानिंग भी आजकल की मेडिकल साइंस भी उसकी प्लानिंग करते हैं कि फैमिली की प्लानिंग करो, फैमिली प्लानिंग करो। लेकिन ये प्लानिंग फिजिकल लेवल पर नहीं, ये प्लानिंग संस्कार के लेवल पर हो। भगवान अपनी प्लानिंग की बात कर रहे हैं कि प्रकृति ही वो गर्भ है जिसमें मैं अपना बीज स्थापित कर देता हूं। और वो बीज ही संभवा सर्वभूतानां, वो बीज ही सारे भूतों का, सारे जीवों का रूप धरकर जन्म लेता है। ततो भवति भारत, देर आफ्टर। मैं जब प्रकृति में अपना बीज डाल देता हूं तो वो बीज तत्पश्चात अनेकों जीवों का रूप धारण करके फिर जन्म लेता है, फिर प्रकट होता है। हम सब उस परम पिता की संतान हैं। हम कहते हैं, हम सुनते आए हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम्हें बंधुश्च सखा, तुम्हें, तुम्हें मातुश्च पिता, तुम्हें। वो तुम्हें मातुश्च पिता त्वमेव, आज भगवान उसका अर्थ समझा रहे हैं। आज भगवान उसका रहस्य समझा रहे हैं। कैसे तुम ही हो माता और तुम ही हो पिता। आपका बीज है जो ये शरीर का रूप धरकर प्रकट हुआ है, जो साकार रूप धरकर प्रकट हुआ है। और पुत्र जो होता है ना, कहते हैं पुत्र पिता की प्रतिरूप होता है, पिता का
रूप ही होता है। पुत्र में अपने पिता के सारे गुण लेटेंट रूप में पड़े होते और धीरे धीरे समय के साथ साथ वो विकसित होते जाते। हम उस परम पिता की संतान हैं, उनके बीच से हमारी उत्पत्ति हुई है और प्रकृति माँ ने हमें धारण किया है। हेरिटेज तो देखिए, और इस हेरिटेज को देखकर उसके गुणों को अपने जीवन में धारण तो करना शुरू करें। अगर उत्पत्ति का ही पता नहीं तो फिर हम किन गुणों को अपने जीवन में लाएंगे? कहते ना, आई एम प्राउड ऑफ माई हेरिटेज। मेरा वंश क्या है? पुराने हमने रामायण भी देखी है, महाभारत भी देखी, वहां पे हमने देखा कि बिरदावलियां गाया करते थे। हर राजा के यहाँ गायक होते थे जो बिरदावली गा के सुनाया करते थे सारे एंसेस्टर्स से, कि कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ, कौन कौन एंसेस्टर्स हुए हैं हमारे, क्या क्या हमारी हिस्ट्री है। भगवान हमें अपना ओरिजिन बता रहे हैं, हमारा ओरिजिन भगवान स्वयं बता रहे हैं हमें। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति, नॉट द ऑफशूट्स, संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूं। यानी मैं उसमें बीज डालता हूं, वो बीज जो विकसित होकर सब शिशु बनेंगे। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति। उस जड़ क्या है? प्रकृति जड़ है, और चेतन क्या है? भगवान चेतन। जड़ और चेतन का जब मिलन होता है, जड़ और चेतन का जब संयोग होता है, तब सब भूत प्राणियों की उत्पत्ति, सब सारे जीव उत्पन्न होते हैं। आगे कहते हैं, सर्व योनिषु कौन्ते मूर्त्या संभवन्ति यः तासाम ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रद। अगर नहीं समझ आई तो और भी क्लियरर वर्ड्स में समझा रहे हैं। सर्व योनिषु कौन्ते मूर्त्या संभवन्ति यः। हे कौन्ते, हे अर्जुन, सारी योनियों में जितने भी रूप हैं, जितनी भी योनियां हैं संसार में, जितनी भी योनियों के जितने भी रूप हैं, यानी केवल मनुष्यों के रूप ही नहीं, हमारे तो यहाँ कहते हैं ना 84 लाख योनि, तो वो जितनी भी 84 लाख योनियां हैं, जितनी भी योनियां हैं, उनके जितने भी रूप उत्पन्न हुए, मूर्तियां, उनके जितने भी साकार रूप उत्पन्न होते हैं, ये नहीं कि एक में वो है और दूसरे में वो नहीं है। 84 लाख योनियों के जितने भी रूप हैं, तासाम ब्रह्म महद योनिर, उसमें महद ब्रह्म जो प्रकृति है वो उनकी योनि है, वो उनको अपने गर्भ में धारण करती है। और अहम बीज प्रद, और मैं उस योनि में अपना बीज डालता।
ज्ञानी की सृष्टि में चर अचर जो कुछ भी है, ईशावास्यमिदं सर्वम् यत् किंचित जगत्याम जगत। ईशावास्य उपनिषद। इस संसार में जो कुछ भी है, जो कुछ भी कहीं भी है, ईशावास्यमिदं सर्वम्, उन सब में ईश्वर का वास है, उन सब में ईश्वर रहता है। तासाम ब्रह्म महद्योनिर, उन सब में, तासाम, उन सब में योनि को धारण करने वाली प्रकृति है, और उन सब में सबका बीज रूप पिता जो उस योनि में गर्भाधान करता है, बीज डालता है रूप में। अब इससे ज्यादा स्पष्ट शब्दों में भगवान क्या कहेंगे कि उनके अतिरिक्त इस संसार में और कोई भी नहीं, जो कोई भी है वो उन्हीं के द्वारा उत्पन्न किया गया है, वो उन्हीं की संतान। हम इस बात को भूल गए हैं, इसलिए हमारे देश अलग अलग, हमारे वेश अलग अलग, हमारे धर्म अलग अलग, हमारी भाषा अलग अलग, अपनी इंडिविजुअलिटी बना ली है हमने, जिस इंडिविजुअलिटी के लिए कहीं स्थान नहीं है। आज से 125 साल पहले जब विवेकानंद गए थे इन द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन अमेरिका में, सबसे पहला सेंटेंस जब उन्होंने बोला, उस सेंटेंस को सुनकर सारी ऑडियंस खड़ी हो गई और अप्लॉज देने लगी। वो पहला सेंटेंस उनका क्या था? माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। Now this was unheard उनके लिए कि हमको इन्होंने इतना अपनाया कि अपना भाई बहन बना दिया, एंड दे कुड गेट ओवर दैट। क्योंकि वास्तविकता ये कि स्लेव तो यही है तो हम भाई बहन, क्योंकि एक ही पिता की संतान है, क्योंकि एक ही माँ की संतान, एक ही प्रकृति सारी योनियों को गर्भ में धारण करती है, और एक ही पिता सब योनियों का बीज उस गर्भ में डालता। इस बात को सोच के भी रोंगटे खड़े नहीं होते। कितना एकत्व है, किस द्वैत की हम बात कर रहे हैं, किस तेरे मेरे की हम बात कर रहे हैं। भगवान उत्पत्ति का रहस्य हमारे सामने खोल रहे हैं। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां, यानी जितने शरीरधारी प्राणी हैं, प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता। जिसको ये बात समझ आ गई, क्या वो कभी द्वैत कर सकेगा? क्या वो कभी मेल तेल कर सकेगा? इसलिए हम कह सकते हैं वसुधा एव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी ही मेरा कुटुंब है, क्योंकि सारी पृथ्वी ही मेरे पिता की ही तो संतान है, मेरी माता की ही तो संतान है। हमारी जड़ें कहाँ हैं? हमारी जड़ें आर वेरी डीपली एम्बेडेड इन दिस। ये जो ज्ञान भगवान दे रहे हैं, याद करें हम अपनी जड़ों को, कहाँ से आया, कहाँ है जाना।
अपनी इनहेरिटेंस तो देखें, अपनी वंशावली तो देखें, हम किस वंशावली में उत्पन्न हुए हैं। तो रोमांचित हो जाएंगे। अब ये बेसिक फैक्ट बता के अब भगवान आगे चल क्या कहते हैं, सत्वम रजस तमः इति गुणा प्रकृति संभवा। डॉक्टर साहब आपके गुणों की बात होने लगी है अब 14वें चैप्टर में, आपने पूछा था। सो अब इस चैप्टर में भगवान बड़े विस्तार से हमें गुणों की बात समझाएंगे। कहते सत्व रज और तम, ये तीनों गुण प्रकृति के उत्पन्न किए हुए। ये जो प्रकृति है ना, इन तीनों गुणों के कॉम्बिनेशन से ये प्रकृति काम करती है। इन तीनों गुणों का कॉम्बिनेशन इस प्रकृति में चलता है। निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। कहते ये जो तीनों गुण है ना, ये देहे देहिनम अव्ययम, वो जो देही है ना, जो शरीर को धारण करने वाला है, जो अव्यय है, जिसमें कभी कोई कमी पेशी नहीं होती, जो कभी व्यय नहीं होता, खर्च नहीं होता, हमेशा ज्यों का त्यों रहता है। और सब शरीरों में वो जो देही है, उसको बांधने वाला कौन है, किस कारण वो बड़ा पराधीन हो जाता है, इन सत्व रज और तम रूपी गुणों के कारण। सत्व का गुण भी बांधता है, रज का गुण भी बांधता है, और तम का गुण भी बांधता है। हम कहते हैं कि हम तो अच्छे कर्म करते हैं ना, फिर अच्छे कर्म करने में तो कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, आगे बहुत विस्तार से समझाएंगे। विल कम टू दैट व्हेन भगवान जी उसकी बात समझाएंगे। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण, प्रकृति से उत्पन्न है, प्रकृति ने गुण उत्पन्न किए हैं। ये तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते। बंधन इन गुणों के कारण होता है, सत्व रज तम के कारण। इसलिए ये बड़ा विषय बहुत इंटरेस्टिंग है गुणों का, और अगर हमें गुणों की समझ आ जाएगी ना, तो जीवन की हमारी सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी, व्यवहारिक स्तर पर भी दूर हो जाएंगी, और समझ के स्तर पर भी दूर हो जाएंगी, और इंटरनल पीस भी हमें मिल जाएगी। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि यहाँ हमें डे टू डे लाइफ की बात बता रहे हैं भगवान, तत्व की बातें बहुत समझा के आए हैं। अब डे टू डे क्या होता है, कहाँ हम फंस जाते हैं, कहाँ हम गुणों के अधीन हो जाते हैं, कहाँ हम उलझन में से निकल नहीं सकते, अब भगवान उसकी बात बताएंगे। हे अर्जुन, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं, तीनों गुण बांधते हैं। सत्व गुण भी बांधता है। इसका एग्जाम्पल अर्जुन से बड़ा क्या हो सकता है। अर्जुन सतोगुणी था, पांडव सारे सतोगुणी थे, कभी किसी दूसरे का हक उन्होंने मारा नहीं, हमेशा अपना ही हक देते आए।
यज्ञ तप दान प्रतिमूर्ति थे, सारा जीवन उन्होंने यज्ञ तप दान किया था। और अर्जुन के रास्ते में बाधा क्या बन रहा है? उसकी गुडनेस, उसका सतोगुण, कि मैं सारी उम्र जिनकी पूजा करता रहा हूं, जो मेरी पूजा करने के योग्य है, मैं उन पर बाण कैसे उठाऊंगा? मैं नहीं उठा सकता। उसकी गुडनेस उसका रास्ता रोक रही है। दुर्योधन की ये प्रॉब्लम नहीं है। दुर्योधन कहता है हाँ मेरा राज्य है, सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा इनको जमीन में। तुम 5 गांव की बात कहते हो। अगर कहीं वार्तालाप कृष्ण का और दुर्योधन का होता तो उसका रूप क्या होता? उसका रूप ये नहीं होता। उसको भगवान कहते पहले अपना स्वार्थ छोड़, पहले जस्टिस पे आ, पहले सत्य पे आ। अब अर्जुन को बांध रहा है उसका सतोगुण, उसकी गुडनेस। इसलिए वो घबरा रहा है कि कहीं मैं गलती ना कर जाऊं, कहीं मैं अपने दादा के ऊपर और अपने गुरु के ऊपर बांध चलाकर कोई गलती तो नहीं कर रहा है केशव। ना ना, उनके खून से रंगे हाथों से राज्य भोगने की अपेक्षा तो मैं जंगलों में चला जाऊंगा संन्यास लेके, मुझे ये लड़ाई नहीं लड़नी। भगवान ने इसको क्या कहा? निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन, निस्त्रैगुणो भव अर्जुन। हे अर्जुन, तीनों गुणों से ऊपर उठ। अपना सत्व गुण भी तेरे लिए बंधन का कारण ना बने, अपनी गुडनेस भी तेरे लिए बंधन का कारण ना बने, उससे भी ऊपर उठना। क्योंकि ये तीनों ही गुण बंधन का कारण है। तीनों ही गुण जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं। इसलिए ये नहीं हम कह सकते, क्योंकि कई बार सुनने में ये भी आता है कि जी हम तो बस अपना धर्म कर लेते हैं, हम तो अच्छे कर्म कर रहे हैं, हम तो किसी के लिए कभी बुरा नहीं सोचते, किसी के लिए कोई बुरा नहीं करते, हमारी तो बस यही पूजा है। भगवान कह रहे हैं निस्त्रिगुणो भव अर्जुन, तीनों गुणों से ऊपर उठना है तुझे, तीनों गुणों का त्याग करना है तुझे। तत्र अब कैसे बांधते हैं भगवान, उसका विस्तार करते हैं। तत्व सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशम अनामयम सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन च। सबसे पहले वो सतोगुण की बात कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन से बात कर रहे हैं और अर्जुन सतोगुणी है। कहते उन तीनों गुणों में से तत्र वहां सत्व, जो सतोगुण है वो कैसे बांधता है? उसके बांधने के गुण क्या है? निर्मलत्वात्, निर्मलता, अपनी ही निर्मलता से संग हो गया, अपनी ही आंतरिक शांति से संग हो गया, अपने ही आंतरिक मौन से संग हो गया। जंगलों में सुखी है, हमें किस चीज की जरूरत तो है नहीं, हम किस लिए राज्य के लिए लड़े? जंगलों में रहने का तो अभ्यास है ही हमें, तो चित्त शांत है, निर्मल है। और फिर प्रकाशम, प्रकाश कम नाम है, और इस संतुष्टि में एक प्रकाश है, एक संतुष्टि है, एक शांति है। भाग दौड़ नहीं हुई कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। कहते ये जो अपने ही सुख से अपना संग हो गया है, you have got attached to your own peace, अपने ही सुख से जो संग हो जाता है
वो और ज्ञान संगेन, और अपने ही ज्ञान से जो संग हो जाता है। मैंने जो ज्ञान सुना है, शरीर तो मरण धर्म ही है ना, शरीर ने मर जाना है, तो फिर इसके लिए लड़ू, मैं क्यों लड़ू? फिर इस शरीर के लिए लड़ने का क्या प्रयोजन? कहते अपने ही ज्ञान से और अपने ही सुख से जब अटैच हो जाते हैं, यहाँ अर्जुन को क्या कहते हैं? अनग। अनग मीन्स निष्पाप। हे निष्पाप अर्जुन, निष्पाप है ना तू, इसलिए इन गुणों को पहचान। ये जो सुख से और अपने ज्ञान से भी संग हो गया है ना, ये बदती, ये तुझे बांध देंगे। कहते हथकड़ी लोहे की बनी हो या वो हथकड़ी सोने की बनी हो, पर उस हथकड़ी का काम तो बांधना है ना। सोने की ग्लिटर देख के तो खुश होता रहे कि वाह मेरे कितनी सुंदर हथकड़ियां बनी हुई। इसी प्रकार सतोगुण जीवन में आ जाए और हम प्रसन्न होते रहे। हम कितने सतोगुणी हैं, हम कितने शुभ कर्मी हैं, हम कितने अच्छे कर्म करते हैं। तो वो सोने की हथकड़ी है, लेकिन बांधती उसी जबरदस्ती से है जैसे लोहे की हथकड़ियों में बंधन में डाल देती। तो सतोगुण के साथ जब संग हो जाता है तो उसकी अवस्था ये होती है। भगवान बता रहे, हे निष्पाप अर्जुन, उन तीन गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला है और विकार रहित है। कोई सतोगुण में विकार नहीं, कोई किसी का बुरा नहीं चाह रहे, सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, सबके कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन सुख के संबंध में और ज्ञान के संबंध से, अर्थात उसके अभिमान से बांध लेता है। जब इस बात का अभिमान हो जाता है कि मैं तो शुभ कर्म करने वाला हूं, मैं अपना शुभ कर्म कैसे छोड़ूं, मैं अशुभ कर्म कैसे करूं, लोग क्या कहेंगे, लोग ना भी, लोगों की तरफ ना भी ध्यान हो, मैं क्या कहूंगा। मैंने अपनी सारी उम्र दे दी जिनको, जिनकी आज्ञा का पालन करने के लिए, जिनकी सेवा करने के लिए, आज मैं उन पर बाण उठाऊं। ये है परफेक्ट एग्जाम्पल सतोगुण से। सतोगुण जब बंधन का कारण बनता है, सतोगुण जब हमें बांध लेता है। अब अपने अपने जीवन में, अब भगवान गुणों की बात बता रहे हैं ना, तो अपने अपने जीवन में हमें तोड़ना है कि हमारे बंधन का कारण कहाँ कहाँ क्या क्या बन रहा है। अब चलते हैं आगे, कहते हैं रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भव तत् निबद्धराति कौन्ते कर्म संगेन देहिना। कहते अब जो रजोगुण है, ये तो सतोगुण की बात तो करी पहले, जो रजोगुण है रागात्मकम, रजोगुण का क्या काम है? अटैचमेंट। वो हमें उसको जान तो रागात्मक है, राग पैदा करता है, अटैचमेंट पैदा करता है। जहां भी अटैचमेंट होती है समझ ले ये रजोगुण उत्पन्न हो गया, ये रजोगुण का प्रादुर्भाव हो गया हमारे जीवन। और इस रजोगुण का परिणाम क्या है, लक्षण क्या है इस रजोगुण के? तृष्णा संग समुद्भव, अपने अंदर तृष्णा की जागृति, चाहना की जागृति,
और संग समुद्भवम, अटैचमेंट की जागृति। रजोगुण जब उत्पन्न होता है तो उसके ये लक्षण जीवन में प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। तत् निबध्नाति कौन्ते, और ये जो रजोगुण है ये करता क्या है, इसका क्या काम है? हे कौन्तेय, ये किससे बांधता है? तत् निबध्नाति, ये रजोगुण किससे बांधता है? कर्म संज्ञेन देह, ये जीव आत्मा को कर्मों के संग से बांधता है, कर्तृत्व भाव से बांधता है, मैं करता इस भाव से बांधता है। मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मैं नहीं चलाऊंगा तो परिवार को कौन चलाएगा, मैं धन नहीं कमाऊंगा तो कौन करेगा। करने वाला कर रहा है भाई। हमारा हाल वो है कि गाड़ी में तो हम बैठे हुए हैं जर्नी पे, लेकिन जो हमारा सामान है ना, जो अटैची हमारा है ना, उसको हमने अपने सिर पे रखा हुआ कि हमारा अटैची भी हमारे साथ उस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए जहां हमने पहुंचना। तो परिणाम क्या हो रहा है, उसके बाद से हमारी गर्दन टूटेगी और तो कुछ नहीं होगा। अरे वो भी पड़ा हुआ है वहीं पे उसी कंपार्टमेंट में जहां तुम बैठे हो, वो भी पहुंच जाएगा वहीं जहां तुमने पहुंचना है। गाड़ी तुम दोनों को ले जा रही है, लेकिन रजोगुण क्या कहता है? निबधनंती कर्म संज्ञेन, वो उन कर्मों के संग से हमें बांध लेता है, उन कर्मों के कर्तृत्व भाव से हमें बांध लेता है। द डूअरशिप, आई एम द डूअर, आई एम द, ये रजोगुण का प्रभाव है। बंधन की क्वालिटीज बता रहे हैं ना भगवान, ताकि पहचान ले कि कौन सा बंधन हमें बांध रहा है, अपने आप को देख ले। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान, वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। यानी कर्म मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, और फल मुझे ये मिलना चाहिए। तो ये जो भाव है ना, ये भाव रजोगुण से। तो भगवान ने आज इंट्रोडक्शन दे दी, गुणों की इंट्रोडक्शन दी है, और उन्होंने बताया कि ये तीनों ही गुण जो हैं ये बंधन का कारण है, और कहां कहां पे हम कैसे कैसे बंधते हैं, क्या क्या लक्षण है सतोगुण से बंधने के, क्या क्या लक्षण है रजोगुण से बंधने के। अब तमोगुण से बंधने के लक्षण मेरे ख्याल है अगले सेशन में करेंगे, क्योंकि समय तो हो गया।